प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन का आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है। इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में जो हम कैसे बोलते हैं, कैसे समझते हैं दूसरों की बात, वही चीज़ आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद इंग्लिश में ग्रामर से संबंधित, ट्रांसलेशन से संबंधित कई क्लासें पढ़ा दी गई हैं। उसमें सारी बातें बता दिया गया है। टेंस जितने भी प्रकार के ट्रांसलेशन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जितने पार्ट होते हैं और जितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 4 से 6 प्रकार के लगभग सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसों पर बहुत विधिवत रूप से चर्चा हुई है। सभी क्लासें उस पर चली हुई हैं और पढ़ा दिया गया है। आज का ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में बात करना कैसे सीखा जाता है, हिंदी से इंग्लिश, अंग्रेजी से हिंदी, सभी बताया जाएगा। और देखिए, इसके लिए जो मैथ में पढ़ाया जाता है, गणित में जो पढ़ाया जाता है, उसमें 6 से 8 तक एक विशेष जानकारी है कि गणित में 6 से 10 तक, गणित में 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, यानी प्रत्येक पुस्तक 6 से 10 तक प्रत्येक पुस्तक का प्रत्येक अभ्यास और प्रत्येक अभ्यास का प्रत्येक क्वेश्चन एक एक करके उदाहरण सहित पूरा संपूर्ण हल आपको नोबल कोचिंग क्लास में मिलेगा। इसके लाइव क्लासें भी चलती हैं, एक एक क्वेश्चन को भी यहाँ मतलब पढ़ाया जाता है, वीडियो भी पड़े हुए हैं। तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ठीक है। ये थी नोबल कोचिंग के बारे में विशेष जानकारी। अब देखिए, एक छोटा सा ट्रांसलेट मतलब सेंटेंस है, उसको हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाना है, देखिए। वह पढ़ने का नाटक करता है, वह पढ़ने का नाटक करता है, ठीक है। वह पढ़ने का नाटक करता है, ठीक है। तो ये है हमारा पहला सेंटेंस, इसको हमें हिंदी से इंग्लिश बनाना है। ये वो प्रकार के ट्रांसलेशन सेंटेंस है जो हमेशा हम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए हमको ये जानकारी होना चाहिए कि वाक्य इंग्लिश क्या है, ठीक है। वाक्य इंग्लिश क्या है, इसकी इंग्लिश है ही, ठीक है। पुरुष के लिए ही लगता है, स्त्री के लिए सी लगता है, ठीक है। और पढ़ने का, ठीक है, स्टडी, यस टी डी, यस स्टडी, ठीक है। पढ़ने का स्टडी हो गया, ठीक है। अब देखिए, नाटक की, नाटक करता है, PREN, ठीक है, PREN, देखिए PRET रहेगा, PRETENDS, ठीक है। प्रेटेंड्स, ठीक है। ही प्रेटेंड्स मीन्स नाटक करता है, ठीक है। तो देखिए, वह पढ़ने का नाटक करता है, ही मीन्स वह, स्टडी मीन्स पढ़ना, और प्रेटेंड्स मीन्स नाटक करता है, ठीक है। तो ही प्रेटेंड्स, PR he pretends to study, yes study, to DY, ठीक है, फुल स्टॉप लगेगा। वह पढ़ने का नाटक करता है, he pretends to study, ठीक है। इसमें स्पेलिंग देखिए, प्रेटेंड्स, ठीक है। he pretends to study, ही मीन्स वह, प्रेटेंड्स मीन्स नाटक करता है, टू स्टडी मीन्स पढ़ने का, वह पढ़ने का नाटक करता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद दूसरा सेंटेंस, देखिए दूसरा सेंटेंस है, वह
रोने का वह रोने का नाटक करती है। ठीक है, वह रोने का नाटक करती है। देखिए, अगर वह रोने का नाटक करता है तो पुरुषलिंग है, अगर करती है तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, वह रोने का नाटक करती है या वह रोने का नाटक करता है। ठीक है, अगर देखिए वह रोने का नाटक करती है तो करती होगा जो है करता होगा स्त्रीलिंग, और अगर यहाँ करता है तो क्या होगा, यहाँ पुरुषलिंग होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन रहा है स्त्रीलिंग का। तो इसके लिए वाक इंग्लिश क्या होगी, वाक इंग्लिश होगी ही। ठीक है, और रोने का इसका क्या होगा, वीप, WEE। वीप मीन्स होता है रोना, लेकिन यहाँ होगा क्राई, CRY। क्राई मीन्स भी चिल्लाना या रोना होता है। ठीक है, CRY। और करती है प्रेजेंट, PRETENDS, प्रेजेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट। वह रोने का नाटक करती है। देखिए यहाँ करती है तो ये सी होगा, स्त्रीलिंग का करता है। ठीक है, सी होगा। ठीक, सी मीन्स वाह, सी मीन्स वाह, क्राई मीन्स रोना या चिल्लाना, ना प्रेजेंट मीन्स नाटक। तो वह रोने का नाटक करती है, सी प्रेजेंट्स टू क्राई, PRETENDS, प्रेजेंट्स टू CRY, टू क्राई, ही प्रेटेंड्स टू क्राई। वह रोने का नाटक करती है। ठीक है, वह रोने का नाटक करती है, सी प्रेटेंड्स टू क्राई, वह रोने का नाटक करती है। ठीक है, आप देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस, इसके बाद तीसरा सेंटेंस है, अब देखिए अगला सेंटेंस तीसरा, वह व्यस्त होने का नाटक करता है, वह व्यस्त होने का नाटक करता है, वह व्यस्त होने का नाटक करता है, वह व्यस्त होने का नाटक करता है। ठीक है, अब देखिए यह करता है, ये पुरुषलिंग है। ठीक है, तो देखिए ये होगा वाक इंग्लिश क्या होगा, SEET। और व्यस्त का क्या होगा इंग्लिश, बिजी, BUSY, बिजी होगा। ठीक है, और देखिए नाटक का क्या होगा, PRETENDS, प्रेजेंट्स। ठीक है, देखिए ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और क्रिया में क्या है, यस लगता है, इसलिए इसमें हाई की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी अलग से। ठीक है, बस करता है पूरे की इंग्लिश हो गई है। ठीक है, तो ही प्रेटेंड्स टू बिजी, ही PRETENDS, प्रेटेंड्स टू BUSY, बिजी। ठीक है, ही प्रेटेंड्स टू बिजी, वह व्यस्त होने का नाटक करता है। ही मीन्स वह, बिजी मीन्स व्यस्त, प्रेटेंड मीन्स नाटक करता है, तो ही प्रेटेंड्स टू बिजी, वह बिजी होने का नाटक करता है या वह व्यस्त होने का नाटक करता है। ठीक है, ये था तीसरा सेंटेंस। आप देखिए इसके बाद चौथा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस है, वह बताने का नाटक करते हैं, 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 वह बताने का नाटक
करते हैं, वह बताने का नाटक करते हैं। ठीक है, वह बताने का नाटक करते हैं। तो देखिए करते हैं, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुरुषलिंग है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह की इंग्लिश होगी ही। ठीक है, और बताने का टेल, TELL टेल, और नाटक करते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी? प्रिटेंस, PRE, ठीक है, यान PRET होगा, PRETEND, प्रिटेंस। ठीक है, ही प्रिटेंस टू टेल। ठीक है, ही। अब देखिए एक एक शब्द की इंग्लिश है, ही मिसवा, और बताने की मतलब बोलना या बताना टेल होता है, और प्रिटेंस में नाटक करते हैं, ही प्रिटेंस टू टेल, PRETEND, प्रिटेंस टू TELL, वह बताने का नाटक करते हैं। ठीक है, ही प्रिटेंड्स टू टेल, वह बताने का नाटक करते हैं। ये था चौथा सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पांचवा सेंटेंस क्या है? चौथा सेंटेंस था वह बताने का नाटक करते हैं। ठीक है, ही प्रिटेंड्स टू टेल, ही प्रिटेंड्स मीन्स वह ना, ही मीन्स वह, प्रिटेंड मीन्स नाटक करते हैं, टू टेल मीन्स बताने का, वह बताने का नाटक करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा सेंटेंस है। पांचवा सेंटेंस देखिए, वह अमीर होने का नाटक करती है। ठीक है, अब देखिए स्त्रीलिंग सेंटेंस आ गया, वह अमीर होने का, वह अमीर होने का नाटक करती है, वह अमीर होने का नाटक करती है। ठीक है, देखिए पांचवा सेंटेंस है, ये स्त्रीलिंग सेंटेंस है, इसमें कर्ता जो होगा वह स्त्रीलिंग का होगा, और इसमें वह की इंग्लिश दूसरी होगी, पुरुष के लिए दूसरा होता है, ही के, और स्त्रीलिंग के लिए दूसरा होता है। ठीक है, वह बीमार होने का नाटक करती है। देखिए आजकल की जो औरतें नई नई आती हैं वो बीमार होने का नाटक बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, जो आजकल की नई नई औरतें आती हैं वो बीमार होने का नाटक बहुत करती हैं। खाना बनाते का टाइम आता है जैसे उनको बुखार आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, यस या जी, सी स्त्रीलिंग है। ठीक है, नहीं बुखार, बीमार होने का नहीं, अमीर होने का नाटक। ठीक है, बुखार होने का नाटक नहीं, अमीर होने का नाटक। ठीक है, अमीर नहीं है यार, बीमार है, बीमार है, गलत हम लिख रहे थे, वही तो हम बता रहे हैं। यहाँ है वह बीमार होने का नाटक करती है। ठीक है, औरतें बीमार होने का नाटक ज्यादा करती हैं। ठीक है, वह बीमार होने का नाटक करती है। ठीक है, देखिए सी मीन्स वह, स्त्री के लिए सी का प्रयोग होता है, पुरुष के लिए ही का प्रयोग होता है। ठीक है, और बीमार, बीमार की इंग्लिश क्या होगी? सिक होगी, यस आई सी के, सिक। और नाटक करती है, क्या होगा नाटक की? PRETEND, प्रिटेंड्स। ठीक है, तो सी प्रिटेंड्स टू सिक, यस यस, सी PRETEND she pretends to sick, yes I sick, she pretends to sick, वह बीमार होने का नाटक करती है। she pretends to sick, ठीक है, वह बीमार होने का नाटक करती है। ठीक है, ये था पांचवा सेंटेंस। आप देखिए छठा सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस क्या था? वह बीमार होने का नाटक करती है। तो सी मिस वाह, सिक मिस बीमार, प्रिटेंड मिस नाटक करती है। ठीक है, तो सी प्रिटेंड्स टू सिक, वह बीमार होने का नाटक करती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस, छठा सेंटेंस क्या है? वह बीमार होने का नाटक करती है, सी प्रिटेंड्स टू सिक। ठीक है, आप देखिए छठा सेंटेंस है,
वह इंग्लिश बोलने का नाटक करता है। 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 ठीक है, तब देखिए करता है तो यहाँ पुरुष लिंग होगा, करता पुरुष वाला होगा, और वह इंग्लिश बोलने का नाटक करती है तो क्या होगा, तब स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, यह कर्ता जो है बदल जाएगा। तो देखिए क्या है, सेंटेंस हमारा है पुरुष लिंग का वह इंग्लिश बोलने का नाटक करता है, तो यहाँ क्या होगा, ही होगा। ठीक है, ही मिसवा होगा, ही, और बोलने का टेल होगा, TELL, टेल, और इंग्लिश का इंग्लिश होगा ENGLIS, इंग्लिश होगा। ठीक है, और नाटक करता है इसका क्या होगा, PRETENDS, प्रेटेंड्स। ठीक है, तो क्या होगा इसकी इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलने का नाटक करता है। तो ही मिसवा और प्रेटेंड्स। अब देखिए इसके बाद ये आएगा मुख्य क्रिया प्रेटेंड्स, PRETENDS, प्रेटेंड्स, वह करता है। ठीक है, वह नाटक करता है तो किसका, टू टेल इंग्लिश, टू TELL, टेल इंग्लिश, ENGLIS है। ही प्रेटेंड्स टू इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलने का नाटक करता है। ठीक है, वह इंग्लिश बोलने का नाटक करता है। ही मिसवा, प्रेटेंड में बोलने, नाटक करने का, टू टेल में बोलना, और इंग्लिश में इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलने का नाटक करता है। ठीक है, अब देखिए छठा सेंटेंस, आप देखिए इसके बाद सातवां सेंटेंस क्या है, वह इंग्लिश बोलने का नाटक करता है। He pretends to tell English। आप देखिए सातवां सेंटेंस, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, आप देखिए क्या है, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, मुझे जाना चाहिए। ठीक, सातवां सेंटेंस है मुझे जाना चाहिए। ठीक है, आप देखो मुझे की आई मिस होता है मैं या मुझे। ठीक है, और जाना की इंग्लिश क्या होता है, गो, और चाहिए के लिए किसका प्रयोग होगा, यस, शुल्ड। ठीक है, आई शुल्ड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुल्ड गो, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले होगा आई मीन्स मैं या मुझे, और शुड मीन्स चाहिए, यस, आई शुड टू गो। ठीक है, मुझे जाना चाहिए, आई शुड टू गो, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, एक था सातवां सेंटेंस, मुझे जाना चाहिए, आई शुड टू गो। ठीक है, मुझे जाना चाहिए। अब देखिए इसके बाद आठवां सेंटेंस, मुझे जाना चाहिए, आई शुड टू गो, शुड टू गो। ठीक है, मुझे जाना चाहिए। अब इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना चाहिए। ठीक है, मुझे सोना चाहिए, तो क्या होता है, आई मिस माई या मुझे, और सोने की इंग्लिश क्या होगी, स्लीप होगा। सोने की इंग्लिश क्या होगी, यस, और स्लीप होना, और शुड मिस होता है चाहिए, यस, चाहिए। ठीक है, तो आई शुड स्लीप, आई शुड टू स्लीप, आई
यस यच वो यू यल डी शुड टू स्लीप यस यल डबल ई स्लीप आई शुड टू स्लीप ठीक है। आई मिस मैं और स्लीप में सोना और शुड में चाहिए तो आई शुड टू स्लीप मुझे सोना चाहिए ठीक है। आई शुड टू स्लीप मुझे सोना चाहिए। आई शुड टू स्लीप मुझे सोना चाहिए। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस है नौवां सेंटेंस ठीक है। आई शुड टू स्लीप मुझे सोना चाहिए ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस मुझे सीखना चाहिए ठीक है। मुझे सीखना चाहिए मुझे सीखना चाहिए ठीक है। मुझे सीखना चाहिए तो क्या होता है आई मिस माई या मुझे ठीक आई मिस माई या मुझे आई मिस माई या मुझे। और सीखने की इंग्लिश क्या होती है लर्न। लर्न मीन्स याद करना या सीखना यानी EARN लर्न लर्न ठीक है। मुझे सीखना चाहिए देखिए टी लग जाएगा तो सेकंड फॉर्म होगा ये होगा लर्न ठीक है लर्न। और चाहिए के लिए किसका प्रयोग होता है शुड का प्रयोग होता है यस यच वो यू यल डी शुड ठीक। तो आई शुड टू लर्न आई शुड यस यच वो यू यल डी शुड टू लर्न LEARN लर्न आई शुड टू लर्न मुझे सीखना चाहिए। आई मिस मैं शुड मिस चाहिए टू लर्न मिस सीखना आई शुड टू लर्न मुझे सीखना चाहिए ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस ये था नौवां सेंटेंस मुझे सीखना चाहिए आई शुड टू लर्न मुझे सीखना चाहिए। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस है मुझे खाना चाहिए ठीक है। अगला सेंटेंस है मुझे खाना चाहिए मुझे खाना चाहिए ठीक है। मुझे खाना चाहिए तो क्या होता है आई मिस होता है मैं या मुझे ठीक। और खाना की इंग्लिश क्या होती है ईट चाहिए के लिए किसका प्रयोग होगा यस यच ओ यू यल डी शुड ठीक है शुड शुड होगा ठीक। तो आई शुड टू ईट मुझे खाना चाहिए क्या होगा आई शुड यस यच ओ यू यल डी आई शुड टू ईट आई शुड टू ईट मुझे खाना चाहिए ठीक है। ये था 10वां सेंटेंस ठीक है। आप देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस 11वां आई शुड टू ईट मुझे खाना चाहिए आई शुड टू ईट आई मिस माई या मुझे ईट मिस खाना और शुड मिस चाहिए आई शुड टू ईट मुझे खाना चाहिए ठीक है। आप देखिए इसके बाद 11वां सेंटेंस मुझे पढ़ना चाहिए। अगला सेंटेंस है मुझे पढ़ना चाहिए मुझे पढ़ना चाहिए आई शुड टू रीड ठीक है। आई शुड टू रीड मुझे रीड मीन्स पढ़ना या स्टडी। देखिए आई मिस होता है मैं या मुझे मैं बार बार लिखते आ रहा हूँ काफ़ी सेंटेंस में बता चुके हैं। आप देखिए पढ़ना की इंग्लिश दो प्रकार से स्टडी मिस पढ़ना और रीड मिस पढ़ना। तो चाहे स्टडी लिखिए चाहे रीड लिखिए स्टडी और शुड मिस चाहिए यस यच ओ यू यल डी शुड ठीक है। तो क्या होगा आई शुड टू स्टडी आई शुड यस यच ओ यू यल डी आई शुड टू यस स्टडी आई शुड टू स्टडी मुझे पढ़ना चाहिए ठीक है। आई मिस मैं शुड मिस चाहिए और स्टडी मिस पढ़ना या रीड मिस पढ़ना मुझे पढ़ना चाहिए। आप देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस कौन होगा 12वां सेंटेंस
देखिए अगला सेंटेंस बना हुआ सेंटेंस है, मुझे बताना चाहिए। ठीक है, मुझे बताना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। तो क्या होता है, आई मिस माई, या मुझे बताने की इंग्लिश क्या होगी? देखिए टेल मिस होता है बताना, TELL टेल मिस बताना, और SHOULD शुड मिस होता है चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा इसकी इंग्लिश? आई शुड टू टेल, आई शुड, SHOULD, आई शुड टू TELL टेल, आई शुड टू टेल, मुझे बताना चाहिए। ठीक है, ये था ब्राह्मण सेंटेंस, आई शुड टू टेल, मुझे बताना चाहिए। ठीक है, आई मिस माई, टेल मिस बताना, और शुड मिस चाहिए, आई सेड टू टेल, मुझे बताना चाहिए। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस, 13वां सेंटेंस। ठीक है, अब 13वां सेंटेंस है, मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। आई मिस माई, या मुझे, और टेल मिस होता है क्या? बोलना। ठीक है, स्पीक मिस होता है बोलना, और टेल मिस होता है बोलना। ठीक है, तो यहाँ स्पीक कर दीजिए, या स्पीक, और SHOULD शुड। ठीक है, तो क्या होगा, आई शुड टू स्पीक, आई शुड, SHOULD, आई शुड टू स्पीक, स्पीक। ठीक है, आई शुड टू स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, देखिए था 13वां सेंटेंस, मुझे 13वां सेंटेंस था, मुझे बोलना चाहिए, आई शुड टू स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस। इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, मुझे बोलना चाहिए। अब है देखिए, मुझे देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए। ठीक है, मुझे देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आई मिस होता है मैं, और सी मिस होता है देखना, SEE, और SHOULD देखिए बार बार आ रहा है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, शुड। ठीक है, आई शुड टू सी, आई SHOULD, आई शुड टू SEE। ठीक है, मुझे देखना चाहिए, आई शुड टू सी, मुझे देखना चाहिए। ठीक है, ये था कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है 14वां। आप देखिए अंतिम व लास्ट 15वां सेंटेंस, लास्ट व अंतिम का 15वां सेंटेंस है। ठीक है, मुझे देखना चाहिए। अब देखिए, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, आप देखिए क्या होता है, आई मिस माई, या मुझे, एक एक शब्द की हम इंग्लिश इसीलिए लिख रहे हैं, आई मिस माई, या मुझे, और मीट मिस होता है मिलना, MEET, मीट मिस होता है मिलना, और SHOULD शुड मिस होता है चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, आई शुड टू मीट, आई SHOULD शुड टू मीट। ठीक है, आई शुड टू मीट, मुझे मिलना चाहिए। ठीक है,
आई शुड टू मीट, मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये थे 15 सेंटेंस जो बोलचाल भाषा में हमेशा प्रयोग आने वाले सेंटेंस थे, जो हम लोग आपस में बोलते हैं, उसी से संबंधित सेंटेंस थे। अगर ये याद हो जाएगा तो हमको बात करने में, बोलने में बहुत आसानी मिल जाएगी। आज की क्लास समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल अगले कुछ नए एपिसोड में।